हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। बड़ी खुशखबरी बिजली विभाग से आपको मिल रही है। बिजली विभाग में 10,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का लेटेस्ट अपडेट निकल चुका है और ये जो पोस्ट है आपकी इसमें गैर तकनीकी और तकनीकी यानी कि नॉन आईटीआई और आईटीआई की पोस्ट आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल रही है। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप गैर तकनीकी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसी के साथ आपने आईटीआई कर रखी है, आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप तकनीकी पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है आपकी अग्निवीर के तर्ज पर 5 सालों के लिए निकाली गई है। 5 सालों का आपका जो है अनुबंध रहेगा सरकार से डिपार्टमेंटली। और यहां आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी बताएंगे कि इसमें आपको वेतन क्या मिलेगा, क्या आपकी उम्र सीमा है। कंप्लीट जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और इसी प्रकार की जॉब रोजाना प्राप्त करने के लिए संदीप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ फ्रेंड्स, बिजली विभाग में जो वैकेंसीज निकल रही है 10,000 पदों की, इसके लिए जो ऑफिशियल अपडेट जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन के आधार पर आपकी जो वैकेंसीज है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। और इस नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या बताया गया है वो डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो यहां आपका 5 साल का अनुभव रहेगा सरकार से और यदि आप 5 साल से पहले इस रिक्रूटमेंट से आपको बाहर निकालते हैं तो आपको बोनस अंक मिलेंगे नेक्स्ट वैकेंसी में। और यदि आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कुछ रूल्स के आधार पर इस वैकेंसी में परमानेंट भी कर दिया जाएगा। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है और इस मौके को आपको नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले आपको इसमें बताया गया है 4 नंबर पॉइंट पे आपको क्या क्या अपडेट बताया गया है। पोस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पोस्ट, यानी कि इसमें आपको बताया कि पदों की संख्या कितनी होगी प्रत्येक डिपार्टमेंट में, इसी आधार पर जो है वैकेंसीज कंप्लीट करवाई जाएगी। यानी कि जो अभी वैकेंसीज निकाली जाएगी सरकार की ओर से वो आपको अनुबंध पे मिल रही है। यानी कि आर्मी को अग्निवीर के तौर पर जो है वैकेंसीज ली जा रही है। अभी बिजली विभाग में भी यही फॉर्मूला लागू कर दिया गया है। इसमें डिपार्टमेंटली बताया गया है कि कार्मिक विभाग तय करेगा। यानी कि अभी आपको पता है कि डिपार्टमेंट स्वीकृति लेने के लिए वित्त विभाग को फाइल भेजता है, प्रशासनिक विभाग को फाइल भेजता है। यानी कि काफी सारे डिपार्टमेंट के बाद जो है जितनी पोस्टों की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट रखी जाएगी। जैसे कि अभी 10,000 पदों पर जो वैकेंसी निकालने की जो स्वीकृति सरकार को भेजी है, तो यही आपका इसमें बताया गया है कि 10,000 की वैकेंसी न मिलकर आपको 8,000 की वैकेंसी जो बिजली विभाग में मिल जाए। इसके बाद ये जो है तय किया जाएगा यानी कि कितनी पोस्टों की संख्या होगी। मेथड ऑफ हायरिंग, यानी कि आपका इसमें जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको हायर कैसे किया जाएगा। तो नॉर्मली यही आपको इसमें बताया गया है कि कार्मिक विभाग की सहमति से संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा जो भी नियम संबंधित नियम सरकार को दिए जाएंगे या डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, यानी कि डिपार्टमेंट का एक्शन फाइनल होगा इसमें। जैसे कि बिजली विभाग है तो जो तीनों निगम है उनकी राय मशवरे के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस तय किया जाएगा। इसके बाद अनुबंध पे बिजली विभाग में आपकी एज क्या रखी गई है, तो आपकी एज फ्रेंड्स इसमें रखी गई है मिनिमम 21 साल। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब 18 नहीं रखी गई है, यानी कि 18 नहीं रखी गई है। 21 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। अधिकतम आपकी उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। ये आपकी जनरल की आपको इसमें बताई जा रही है। इसके बाद SC ST जो अभ्यर्थी हैं उनको अलग से छूट मिल जाएगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन आपको बताई गई है, यानी कि क्वालिफिकेशन जो डिपार्टमेंट के पहले तय होती थी। यानी कि जैसे कि बिजली विभाग की यदि हम बात करें तो बिजली विभाग में 10 पास के लिए 2 प्रकार की पोस्ट निकलती थी। यानी कि एक आपकी तकनीकी पोस्ट थी और एक गैर तकनीकी पोस्ट थी। तो यहां आपको पता होना चाहिए कि गैर तकनीकी में जो 10 पास वाले जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते थे और गैर तकनीकी में ITI और 10 पास वाले अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। तो यही नियम जो है इस वैकेंसी रिगार्डिंग आपके लिए बताया गया है। इसके बाद आपको इसमें बताया गया है पॉइंट नंबर 8 में, तो आपका जो सर्टिफिकेट है मेडिकल सर्टिफिकेट वो भी बनेगा। नॉर्मली आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और इसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा और अदर कंडीशन आपको बताया गया। कुछ और शर्तें आपकी इस रिक्रूटमेंट में है, यानी कि आपका माइंड और हेल्थ अच्छा होना चाहिए। यानी कि कुछ प्रोसेस है, हम आपको कंप्लीट फॉर्म की डिटेल समझा रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें बताया गया रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन भी आपको मिल रहा है। यानी कि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिल रहा है। जैसे कि सरकार समय समय पे जो परिवर्तन कर रही है उसी के आधार पर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। तो आप सभी के पास सुनहरा मौका, इस रिक्रूटमेंट में आप फॉर्म जरूर अप्लाई करें। इसके बाद 11 नंबर पॉइंट पे आपको जो है इस वैकेंसी के लिए आपको बताया गया है कि आपका जो फ्रीड है वो कितने समय का रहेगा, यानी कि आपको कितने साल के अनुबंध पे रखा जाएगा। तो यानी कि नॉर्मली आपका अनुबंध रहेगा सरकार से 5 साल का। अब जैसे कि कोई परियोजना है, वो परियोजना यदि 2 साल में कंप्लीट हो जाती है तो आपको 2 साल रखा जाएगा और आपको 3 महीने का या 2 महीने का जो एडवांस पेमेंट दिया जाएगा सरकार की ओर से। तो एक सभी के लिए बड़ी योजना है सरकार की ओर से। तो अभी आप देख सकते हो यदि आपने किसी भी डिपार्टमेंट में 1 साल का काम किया है अनुबंध पे तो आपको बोनस अंक मिल जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा, आपको बोनस मिल जाएंगे। बोनस के साथ आपको 3 महीने का पेमेंट भी एडवांस सरकार की ओर से दिया जाएगा। यानी कि आपको 1 साल के भीतर घर भेज रही है सरकार, तो आपको बोनस पेमेंट सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। और इसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर कुछ आपको डिटेल्स बताई है। इसके बाद आपको कुछ और डिटेल्स है, इसमें आपकी छुट्टी कितनी होगी। तो एक वर्ष के कैलेंडर में आपकी इसमें 12 छुट्टी होगी, 12 डेज की छुट्टी होगी। यदि आप 10 दिन का इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे जो बनाते हैं मेडिकल अपना, तो आपको 5 दिन का अलग से छुट्टी मिल जाएगा। तो आपको यहाँ अच्छा मौका है। और इसी के साथ आपको फिर बताया गया है इसी रिक्रूटमेंट के पॉइंट नंबर 15 पे, तो यहाँ आपको बताया गया कि आपको इसमें यात्रा भत्ता भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो ये नॉर्मली ये है कि यदि आप बिजली विभाग के कार्य के लिए एक जिले से दूसरे जिले में या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाते हो तो आपको कुछ खर्चा आता है यात्रा को लेकर। तो डिपार्टमेंटली ये रूल्स है 1971 के आधार पर आपको इसमें दिया जाएगा। इसके बाद आपको इसमें बताया गया है, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है कि यदि सरकार का अनुबंध आप जो है वो 5 साल के लिए होगा, यानी कि ये रिक्रूटमेंट 5 साल के लिए निकाल जाएगी। यदि परियोजना लंबी चलती है तो आपको इसमें फिर से इसी फॉर्म को नवीनीकरण करके आपको 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल सरकार रख सकती है। तो एक तौर पे हम मान के चले तो ये गवर्नमेंट जॉब ही है। और इसमें आपको बताया कि यदि आपको किसी डिपार्टमेंट में, जैसे कि अभी बिजली विभाग में आपको नौकरी मिल गई, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और इसके बाद आपको यहाँ 4 साल काम करवाया और अभी 1 साल आपका बचा हुआ है और आपको निकाल दिया, तो आपको 1 मंथ की जो एडवांस सैलरी है वो मिल जाएगी और आपको 4 साल का अनुभव जो है बोनस इसमें मिल जाएगा। तो आप सभी के पास सुनहरा मौका है। इसके बाद यदि विभागीय इसमें बताया गया है कि कोई अभ्यर्थी 2 ईयर्स काम करता है तो उसे जो 2 ईयर्स बचे हुए हैं जो 5 साल में,
तो उनको 2 महीने की सैलरी, और किसी अभ्यर्थी को जो है इसमें 5 मंथ की सैलरी भी दी जाएगी। तो अभी सरकार कर क्या रही है, अभी आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी निकल रही है, राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी निकल रही है। इसमें आपको 30 बोनस अंक मिल रहे हैं, 30% बोनस अंक मिल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार आपको भी ये फॉर्म अप्लाई करना है। यदि आप 5 साल रेगुलर काम नहीं करते हैं और 5 साल के भीतर यदि कोई वैकेंसी जाती है तो आपको यहाँ से बोनस अंक मिल जाएंगे। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका, फॉर्म जरूर अप्लाई करना। इसमें क्या है कि 30 अंकों का बोनस है, जैसे कि आपने इसमें 45% प्राप्त किए हैं, यानी कि जो डिपार्टमेंटली जो एग्जाम है कोई, तो इसमें आपने 45% प्राप्त किए हैं और इसमें आपके सीधे जो है प्रतिशत में जुड़ जाएंगे, 30% में 30 जुड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितना अंतर जो है मेरिट में होगा और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और यदि कोई अभ्यर्थी 5 साल रेगुलर काम कर रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और कुछ ये जो कमेटी है वो बैठेगी और कमेटी के आधार पर आपको इसमें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो देख सकते हो, आपको मैंने जो नोटिफिकेशन आपको बताया है उसी के आधार पर ये वैकेंसी है। सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की तर्ज पर राज्य के अजमेर, जयपुर और जोधपुर डिस्को में 5 साल के अनुबंध पर होगी नियुक्तियां। तो ये जो वैकेंसीज है अभी निकलेगी वो आपके अनुबंध पे निकलेगी। और आपको इसमें कुछ आपको अपडेट बताया गया है, इन्हें राजस्थान जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियुक्ति की जाएगी। अभी जो मैंने रूल्स आपको बताए गए हैं वो यही रूल्स है, तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जल्द ही वैकेंसीज आपकी निकाली जाएगी, डिस्कॉम वाइज आपकी वैकेंसीज है। जयपुर डिस्कॉम में 15,000 जो पद संबंधित जानकारी आपको बताई गई है। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। जैसे ही फॉर्म निकलेगा हमारे चैनल पे आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी, फॉर्म भर के बताया जाएगी कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो है वैकेंसीज आपकी अनुबंध पे होगी। आप देख सकते हो 5 साल का अनुभव रखा जाएगा सरकार और आपके मध्य, और आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। अच्छा, आपको इसमें वेतन मिल जाएगा और आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जॉब मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।